अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई फैसल रहमान साहब फ़कीर वाली से। इनका एक टांग में शदीद दर्द था और ऐसी बीमारी थी कि जिससे कोई इलाज से इफाका नहीं हो रहा था। बहुत ही अजीब किस्म की दर्द थी जिससे इंजेक्शन के बाद भी इनकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इलाज करवाया। आज छठा दम है इनका। छठा दम करवाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी टांग की तकलीफ़ बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ठीक है। तो आइए हम आपसे उनकी बात आपके से करवाते हैं, नाजरीन को दिखाते हैं। वो अपनी पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या इलाज करवाया और अब उनकी तबीयत कैसे है। जी, फैसल रहमान भाई आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल रहमान जी। मुझे दर्द शुरू हुई तकरीबन आज से 1 महीना पहले और दर्द इतनी शदीद थी कि मुझे पहले फ़कीर वाली से मैंने डॉक्टर अहमद मिनहास उससे अपना इलाज करवाया। उन्होंने 3 दिन की दवाई दी मुझे, लेकिन कोई इफाका नहीं हुआ, बिल्कुल इतना सा भी नहीं हुआ और दर्द रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। फिर मैं डॉक्टर सुहेब साहब रुनाबाद वहाँ पर गया। उन्होंने भी मेरा एक्सरे करवाया, रिपोर्टें कराई, मुकम्मल खून की जो रिपोर्टें होती हैं वो करवाई। मुझे 7 दिन की दवाई दी। मैंने 3 दिन दवा खाई, कोई एक ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि दर्द रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, शदीद हो रहा है। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर उमर फ़ारूक बहावल नगर, उनके पास जाएं, वो हड्डी जोड़ और पट्टे के अच्छे डॉक्टर हैं। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मेरी MRI रिपोर्ट करवाई और साथ में एक्सरे वगैरह दूसरी रिपोर्टें सब कुछ करवाया। मेरे दर्द इतनी शदीद थी कि मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे भी इंजेक्शन लगवाएं ताकि मेरी दर्द कम हो जाए। उन लोगों ने बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इंजेक्शन बहुत अच्छा है, इससे आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। इंजेक्शन लगा, मुझे 2 या 3 मिनट सिर्फ फाका हुआ। वो भी ये हुआ कि मुझे सिर्फ जिस्म मेरा सुन्न हो गया, दर्द मेरी कम नहीं हुई। मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि दर्द बहुत ज़्यादा है और मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं बोल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं पा रहा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अल्लाह खैर करेगा। MRI रिपोर्ट करवाई मेरी, वो अल्ट्रासाउंड जो है लेज़र अल्ट्रासाउंड है, उसमें उन्होंने बताया कि आपकी टांग में रेशा है, पूरी टांग में, और वो पट्टों के नीचे चल रहा है। तो अल्लाह खैर करेगा। उन लोगों ने इंजेक्शन लगाए, 2-2 ग्राम के इंजेक्शन, और इतने वो अपना गर्म इंजेक्शन थे या इतने हैवी थे कि मेरे गुर्दों में दर्द शुरू हो गई, कमर में दर्द शुरू हो गई मुझे इंजेक्शन की वजह से। 2 दिन मैंने वो इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मुझे एक ज़रा भी फाका नहीं हुआ। मेरा दिल ये कर रहा था कि हम लोग लाहौर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से मेरा इलाज नहीं हो सकता। कारी साहब के पास आए, जुम्मे वाला दिन था, कारी साहब के पास आए किसी दोस्त के साथ ले, क्योंकि मेरी हालत ये थी कि मुझे 2 आदमी उठाकर साथ लाते थे, मैं खुद चल नहीं सकता था। कारी साहब के पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने देखा, कारी साहब ने इलाज दम किया मुझे। दम करने के बाद उन लोगों ने, कारी साहब ने बताया कि आधे घंटे के बाद आपका एकदम होगा, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। दम मेरा हुआ, तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में ताकत आ रही है, और इस हद तक आ रही है कि मुझे उठने में बैठने में तकलीफ कम हो रही है। आधे घंटे बाद कारी साहब ने दूसरा दम किया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म में ना करंट दौड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे। जो मेरी हालत ये थी, जब मैं गाड़ी से उतर के आया तो मुझे 2 आदमी कद्दा दे के लेके आए अंदर, और जब दम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं खुद अपने पाँव पे चल के गाड़ी में बैठा। और जब मैं घर से निकल रहा था, मेरी वालदा रो रही थी, मेरी घर वाली रो रही थी कि ये कैसी हालत होगी कि 2 आदमी उठा के आपको गाड़ी में डाल रहे। और जब मैं वापस गया तो सारा घर खुश था। जब मैं अपने पाँव पे चल के जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कारी साहब के पास आए। कारी साहब ने कहा कि आपने 7 दम करवाने अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरा दम ही था या चौथे दम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बाइक पे आया। और डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि बाइक आपके लिए मौत है, आपने बाइक पे 3 महीने नहीं बैठना। और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे हफ्ते मैं बाइक पे खुद फ़कीर वाली से बैठ के बाइक पे कारी साहब के पास आया तीसरा दम करवाने के लिए।
और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चौथा या पांचवा दम है, और मैं बिल्कुल छठा दम अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिल्कुल नमाज भी अपने पहले मैं बैठ के पढ़ रहा था नमाज, कुर्सी पे, चेयर पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तरीके से बिल्कुल सही तरीके से नमाज पढ़ रहा हूँ, और कोई दर्द नहीं, बिल्कुल 100% मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें रेशा नहीं है, कोई मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप कहें ना कि मेरा रेशा खुशक हो गया। डॉक्टरों ने कहा था कि ये रेशा जब तक खुशक नहीं होता आपने चलना नहीं है, बैठना नहीं है, ये नहीं करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रूटीन के सारे काम कर रहा हूँ और बेहतरीन है माशाल्लाह, और ये सब कारी साहब के दम की वजह से। जी कारी साहब। जी फैसल भाई की आपने बात सुनी। डॉक्टरों के इलाज बहुत अच्छे थे, लेकिन डॉक्टरी मसला नहीं था जिस वजह से ही फाका नहीं हो रहा था। इनको ये जो लोगों की शरारत होती है जादू टूने की वजह से, इनका ये मसला था, तो डॉक्टरी इलाज से इनको कोई फाका होने वाला नहीं था। तो जो ही मैंने इनको चेक किया, और चेक करने के बाद मैंने फ़ौरन बताया कि इंशाल्लाह आप 20-25 मिनट में अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक हो जाएंगे, इधर से ठीक होके जाएंगे। और मैंने इनको आधे घंटे जब आए थे, जैसे इन्होंने बताया कि ये खुद भी रो रहे थे, हमारी बहन यानी इनकी जो घरवाली है, इनकी जो बेगम है, वो भी रो रही थी, इतनी शदीद दर्द थी। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से दूसरा दम आधे घंटे के बाद किया। तो दूसरा दम करने के लिए मैं दोबारा कमरे में गया, पहले दम करके मैं आ गया घर में बैठक में। दूसरा दम करने के लिए मैं गया तो ये माशाल्लाह इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, खुश थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दर्द इनकी जाती रही है। तो मेरे भाइयों, ये जादू टोना, ये जो मामलात हैं, ये लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, ये बहुत दरिंदे हैं। और जो लोग ये करके देते हैं जादू टोना, वो बहुत बड़े मुजरिम है शरीयत की नज़र में, ये हराम है, जायज़ नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हलाक करने वाले गुनाह हैं, उनमें से एक किसी पर जादू करना, ये भी हलाक करने वाला गुनाह है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गुनाह होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि इधर कई मरीज आते हैं, सैकड़ों मरीज अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हो चुके हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, जादू के, जिन्नात के। और दूसरी बात यह है कि जादू टोने की वजह से कोई बड़ी मरज भी बंदे में आ सकती है। 6-7 मरीज मुझे याद हैं कैंसर के, जिनको जादू टोने की वजह से कैंसर हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, वो ठीक हो चुके हैं। इसी तरह गुर्दों के मसाइल हैं, पित्ते के मसले हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा और कई मसाइल हैं ख़वातीन के। अल्लाह पाक जल्ला शानू के फजल करम से हम कोई तवीज़ नहीं देते, कोई गड्ढा नहीं देते, सिर्फ दम करते हैं। और दम पढ़ने के लिए सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो पढ़ने के लिए बताते हैं। तो भाई फैसल की जो टांग में इतना रेशा था, डॉक्टर कहते थे कि ये रेशा पूरी टांग के अंदर फैल चुका है, इसलिए वजह से इनको दर्द था। लेकिन ये था ऐसे ही, लेकिन डॉक्टरी इलाज से कोई फाका नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टरी मसला था नहीं। तो इनको दम वाला इलाज की ज़रूरत थी, क्योंकि रूहानी मसला था, जादू टोने का मसला था। तो अल्लाह ताला ने फजल करम किया। तो मेरी दाईं तरफ भाई बावल खान साहब मौजूद हैं, जो फैसल भाई के करीबी रिश्तेदार हैं। ये भी कई मरीज लेके इधर आए, और आज हमारे पास ये भी शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। आते हैं 2 मिनट इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह फैसल भाई ने मेरे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ तबीयत खराब हुई, ਇਹਨਾਂ ने डॉक्टरों ਕੋਲੋਂ ਆਪਦਾ इलाज करवाया, नहीं आराम आया। कारी साहब ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ माशाल्लाह, एक दम नाल ही एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 2 दम कारी साहब ने पहला दम किया, फिर अद्धे घंटे बाद दम किया, तो माशाल्लाह दूसरे दम नाल ही फैसल जड़ा चलते खुद चलते गड्डी 'ਚ बैठे। तो होर काफ़ी सारे मरीज़ जिहड़े जिन्होंने कोई जिन्नात का मसला, कोई काफ़ी दोस्त जिन्होंने कारी साहब तो अपना आराम आया, दम वगैरह करवाया, तो जिहड़े ठीक हुए ने अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, चलते हैं, फिर किसी मौके पे आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।